आप गाइड वगैरह में पढ़ते हैं उससे कुछ अलग आपने देखा ना। गाइड वगैरह में जो आप पढ़ते हैं उससे कुछ अतिरिक्त आपको बताया गया था, जिसमें कि मुख्य रूप से आपने देखा जो था ये निपात के जो अलग अलग प्रभेद जो बताए गए थे वो आपने देखा था। उसमें भी विशेष रूप से जब आप उपमार्थक की बात कर रहे हैं, उपमार्थक के जो चार प्रभेद आपने देखा, उनके जो अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं वो आप देख रहे थे। वो लगभग आपको समझा दिया गया था कि किन किन अर्थों में होता है। ठीक है, तो नौ, चित्त और नु, ये चार ही टर्म है जो आपको याद रखना है, और इनके जो अलग अलग अर्थ होते हैं। अब आपको ऑफ करना है तो अपना ऑफ कर सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका आज नहीं है ऑन, वो आगे ध्यान रखेंगे, जो कि मुझे पूरा एक एक करके नाम याद है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कक्षा में है तो बिल्कुल सीरियसली रहना है, नहीं तो नहीं रहना है कक्षा में। कोई जरूरी नहीं है जो कि रहे ही आप, लेकिन अगर रहते हैं तो सीरियसली रहिए। तो ये मैं जो चर्चा कर रहा था इसमें उपमार्थक आपके समक्ष चर्चा की गई थी, जिसमें कि आपको कल बताया गया था। मैं अभी शेयर भी कर ले रहा हूं जो नोट्स का है। आपने देखा था वहां पर, क्योंकि उपमार्थक के अंतर्गत इव, नौ, चित, नु, ये जो है तीन, ये चार, इनको आपने देखा था अलग अलग। जो इव जो है ये तो केवल उपमा के अर्थ में है, ये तो आपको स्पष्ट ही है। नौ में एडिशनल में आपने देखा था निषेधार्थ भी प्रयोग किया जाता है, जिसका कि आप उदाहरण आपने ये देखा था। ठीक है, इसी तरह है जो शेयर नहीं हो अभी तक किया। हाँ अब शेयर हो रहा है, ठीक। हाँ शेयर हो रहा है। तो उसके बाद सर हो रहा है। हाँ, उसके बाद जो तृतीय देखते हैं उसमें चित्त में भी आप देखते हैं क्या क्या आ रहा है। देखिए उपमार्थक तो सभी आएंगे क्योंकि उपमार्थक हैं ये, तो उपमार्थक का तो एग्जांपल आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त जो आ रहे हैं उनको भी, जैसे कि चित्त जो है वो पूजार्थ में भी आता है, जिसका कि एग्जांपल आप ये देखते हैं। ठीक, इसी तरह निंदार्थ में भी आप देखते हैं। ठीक है, उपमार्थ तो आप देख ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो अन्य दो हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह नु का जो हमने कहा था, तो ये आप हेतु अर्थ में भी देखते हैं, और प्रश्न करने के लिए प्रश्न संदर्भ में भी आप देखते हैं कथम नु कर स्थिति। तो ये आपने कल नोट कर लिया था, और उम्मीद है कि आप सभी जितने भी हैं उन्होंने नोट्स बनाया होगा, तैयार किया होगा। आज जो हम देख रहे हैं कर्मोपसंग्रहार्थ जो है, इनको हम मुख्य रूप से देख रहे हैं। जैसे कि चौ है तो समुच्चयार्थ जो है इस अर्थ में देखते हैं आप, उदाहरण ये होता है। हालांकि इनसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है, वैसे आप लोग भी देखेंगे प्रश्न पत्र, इनसे आपको कम देखने को मिलेगा। ये उपमार्थक वाला जो था उनसे संदर्भित प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन इधर आपको कम। इसमें जो मिलते हैं वो जैसे ये पाद पूर्णार्थ है, ये आपको यदा कदा मिलते हैं ना। लेकिन नोट कर लीजिए और तैयार कर लेंगे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है आगे और थोड़ा टफ करना होगा उनको, तो इसको और भी टफ करके उनमें से उठा करके दे देंगे। तो कुल मिलाकर के आपका कितना भी टफ करेंगे वो आएगा यही, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे वो। क्या, इसी तरह आप जो कि एक एक करके जो यहाँ पर दिया गया है, अब पाद पूर्णार्थ इसको विस्तार में बताया गया था, इसके अतिरिक्त हम आ जाते हैं। इसके बाद आप जो आ रहा है वह सद्भाव विकार देखेंगे, और उसके अतिरिक्त अब जो अगर आपने देखा था जो सर अलग अलग ये कर्म आए हुए थे, यहाँ तक तो आपने देख कर्म लिया था। हम्म, सर थोड़ा सा ये पीपी को अच्छा, थोड़ा और ये पीछे। क्या हुआ? सर पीछे कर दीजिए थोड़ा सा, वो देखे नहीं है सही से। हाँ हाँ, वहीं पर रख दिया हूं मैं। कर्मोपसंग्रहार्थ
उसके बाद उसी में के अंतर्गत जो अन्य जितने भी हैं इन सभी को आपने देखा। ठीक है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल जो है ये सामान्य रूप से प्रश्न में नहीं देखे गए हैं अभी तक, लेकिन फिर भी हो सकता है जो कि पूछ लिया जाए, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। सर ये पूछा गया है। पूछा गया है। जी सर। हाँ ये वाला, व्याख्या। हाँ ये अहम चतुम वित्रहन जो है ये, जो भी है इसको नोट कर लेंगे। वैसे मैक्सिमम जो हमने हमें मेरी नजर में जो आया है वो उपमार्थ में से ज्यादा पूछा गया है। ये जितने भी हैं इनको आप उदाहरण के साथ नोट करके रख सकते हैं, अलग अलग जो है। तो इसके बाद हाँ पाद पूर्णार्थ जो है निपात, इनमें आप ध्यान में रखेंगे जो ये जो दिया गया है जो कि कम नूनम सीम सीमंत त्वत इदम इम उ, ये जितने भी हैं ये क्या है कि पाद पूर्णार्थ है ये ना। ये इनका इसी तरह से ध्यान में रखेंगे, ये जितने भी दिए गए हैं पाद पूर्णार्थ में, जो कि छंदोबद्ध रचना में जो आप चरण पूरा करने के लिए उनमें जो वर्ण होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं वो इसकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद षडभाव विकार आप लोग लगभग हर एक जितने भी नोट्स वगैरह होगा या गाइड होगा आपको लगभग यथावत मिलेगा आपको। और इसके अंतर्गत हमने चर्चा कर लिया था क्योंकि इनका कथन है, ये बहुत बार प्रश्न बनता है क्योंकि षडभाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणे, विकारा भवन्ति, विकारा नहीं विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये वार्ष्यायण ये अर्थ ये सॉल्व होगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस में होगा, इसमें अपनी मर्जी से आप सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। है विनश्यति यहाँ तक, ठीक। उसके बाद हमने तो देख लिया था निम्नलिखित के अध्ययन का उद्देश्य वगैरह जो था ये हम लोगों ने वहीं पर देखा हुआ था। ठीक, शब्दों की व्युत्पत्ति के संदर्भ में जो आप देखते हैं वो आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो यह है कि जैसे आचार्य का कर रहे हैं आप, तो आचार्य आचारम ग्राह्यते आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इतिवा। तो पहले तो यही किया जाता था जो कि इसमें से कोई एक दे दिया गया और पूछ लिया गया जो कि आचार्य पद का इसमें से कौन है, या 3 इधर से दिया गया एक एडिशनल कोई दे दिया गया पूछ लिया गया जो कि इनमें से कौन नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जिनमें ये फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है जो कि आचार्य पद की व्युत्पत्ति कितनी तरह से की गई है। तो ये ब्रैकेट में जो ये संख्या दे दिया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और खास करके पूछा जाता है कहाँ से, जिसमें जो कि 4 5 जो है इनसे ज्यादा प्रश्न बनता है। ये जैसे समुद्र वाला जो है इनमें बहुत ज्यादा बनता है प्रश्न, क्योंकि इनमें आप स्किप करने का ज्यादा चांस रहता है आपका, इस कारण से क्योंकि इसमें 3 4 5 आपको दे दिया गया और अब पूछा गया जो कि समुद्र जो है इनमें इनकी व्युत्पत्ति कितने प्रकार से की गई है। तो ये आप संख्या भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये जितने भी हैं, और ये आपको हर जगह एक जैसा ही मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। जैसे ये निघंट में 4 हैं, ये जात वेदस में भी 5 हैं, ये 4 और 5 जिनमें है वो मैक्सिमम आपको नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें कितना नंबर है कितने तरह से व्युत्पत्ति की गई है ये आपको जिसके 4 जिसके 5 हैं वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है पाठ्यक्रम में अनामिका, ध्यान है कुछ? हाँ इसके बाद एक मिनट, सर इसके बाद निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन है। हाँ वो तो हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा किया है, बस उतना ही रहेगा, उसमें बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। निरुक्त अध्ययन के जो प्रयोजन जो बताया गया था वो स्टार्टिंग में जो हमने चर्चा किया था संक्षेप में, बस उतना ही उसको रखेंगे हम। ना
एक बार हम फिर से उसको देख लेते हैं। उसमें बहुत ज्यादा सातवां दैवत कांड के बाद दिया गया है। देवत कांड में क्या क्या पढ़ना है, कुछ आइडिया है? निरुक्त अध्याय दैवत कांड। हाँ, क्या क्या है विषय वस्तु? सर इतना ही दिया हुआ है। अरे तो ग्रंथ देखा होगा ना, ग्रंथ नहीं देखा है? सर इसमें 3 प्रकार की ऋचाओं के बारे में बताया है कि देवता 73 कोड में तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है पाठ्यक्रम में ही। ठीक है। और अगर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी विषय वस्तु क्लियर कर दिया गया है, ठीक ना। ये यहाँ पर देखेंगे हम, एक दिखा रहे हैं आपको। हाँ, यहाँ पर आ गया। निरुक्त को आप देखिए, वो वही है आपको, मंत्र के प्रकार, देवता के आकार आदि जो है, यही सब है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि देखिए कंफ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए। जो ये देखिए, ये आपके समझ जो है निरुक्त का इंडेक्स है ये, ठीक ना। निरुक्त जो है उसका इंडेक्स है ये। अब आप बताइए, जो कि कौन सा आपको पढ़ना है? जी सप्तम पाठ्यक्रम अध्याय कम से कम समझते पढ़ना। रहिए। पाठ्यक्रम अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो फिर दिक्कत है ना। वैशाली, जी क्या सर। पढ़ना क्या है? सर देवत अनामिका कांड को भी पढ़ना बोलना है। नहीं है। हाँ, सर देवत कांड पढ़ना है, इसमें नैगम कांड और 3 कांड है वो पढ़ने हैं हमको अभी नेट के सिलेबस में। क्या क्या है विषय वस्तु बताओ ना। वो तो मैं समझ रहा हूँ, और वो तो मैंने प्रथम दिन चर्चा भी कर लिया है क्या क्या है उसमें। लेकिन विषय वस्तु तो तुमने देखा होगा ना ग्रंथ। मैंने जो ग्रंथ की बात की थी, इसीलिए जी ना, जी कि क्या क्या विषय वस्तु है इंटरनली। सर बता रहे हैं। और सर किसी मैं को ये कह रही थी कि एक अभी तक हम लोगों ने जितना निरुक्त पढ़ा, टोटल लगभग क्वेश्चन हमारे वहीं से बनते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये 4 पद से हो जाता है। दूसरा हमारा जब क्वेश्चन बनता है तो षडभाव विकार से बन जाता है। और तीसरा जो हमारे शब्दों की व्युत्पत्ति है, इनसे क्वेश्चन आता है। और इससे ज्यादा लगभग कहीं से क्वेश्चन आता नहीं है, जैसा कि मैंने पुराने ईयर के पेपर देखे हैं। नहीं, तो उसमें ये है कि अभी तक जो प्रश्न बनता था वो इस तरह से बनता था, जो कि द्वितीय जो तो है, अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र अलग अलग होते थे, उनको लेकर के बनता था, ठीक ना। लेकिन उसके बाद जब दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो कुछ प्रश्न जो हैं वेटेज के हिसाब से वो होंगे ही, ठीक ना। हाँ, लेकिन कभी कभी अब लाइन उठा के बीच से दे देते, कहाँ से ली उन्होंने गई है, किस उत्तर ली गई है। देखो, अब इसमें एक देखो बार तो यहाँ टेस्ट पर करने को देखना पड़ेगा। विषय वस्तु हम देख रहे हैं, यहाँ पर नामाख्यात उपसर्ग निपात जो है, यह प्रथम अध्याय के विषय वस्तु के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक ना। जी गुरु जी। और जो है ना सर, ये निरुक्त में कितने अध्याय हैं, परिशिष्ट लगा करके कितने अध्याय हैं, परिशिष्ट को छोड़ करके कितने अध्याय हैं, और षड भाव हाँ, विकार का क्रम पूछ देता है कि क्रम लगाइए, या मैचिंग करने के लिए इस तरह, या निरुक्त के व्याख्याकार कौन है, इस सबसे हाँ, मैचिंग करने के लिए संबंधित पूछ देता है। हाँ। जी और इसके बाद अगर हम देखें तो ये यहाँ पर देवता विषयक जो है जी सर। ये, हाँ, जी देवता जी विषयक सर, हो गया। यही ज्यादा पूछ रहा है, सूची में और कूट में ए बी का मिलान कर। तो बात क्लियर करनी है, ये वही पीडीएफ आपने ओपन किया जो मैंने सेंड किया था, या आपने नई फाइल डाउनलोड की है? दूसरी फाइल है। क्योंकि किसी का पीडीएफ ऑन ही नहीं हो रहा है ग्रुप में। तो बाद में हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं। अभी ऋचाओं के प्रकार जो हैं वो मुख्य रूप से अभी देखते हैं पहले, ठीक ना, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। ऋचाओं के प्रकार में, एक मिनट, ऋचाओं के प्रकार में सर यहाँ पे निर्वचन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, इसमें क्या होगा? निर्वचन के सिद्धांत के रूप के लिए तो हमने चर्चा किया था ना उस दिन। एक मिनट में शेयर कर दे रहा हूँ। निर्वचन के सिद्धांत के संदर्भ में हमने चर्चा किया था उस दिन, जो कि एक तो जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है उनको जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप करेंगे। दूसरा होगा जो कि जिनकी व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है तो उनकी सिमिलरिटीज लेकर के, अर्थात समता जो है वो समानता को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तीसरा स्तर हो जाएगा जिसमें कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो एक भी अक्षर अगर मिल जा रहा है तो उनको ध्यान में रखते हुए आप कर लेंगे। जैसे निरुक्त अध्ययन के उद्देश्य एक संदर्भ हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। निरुक्त अध्ययन के उद्देश्य जो है मूल रूप से मंत्रगत पदों के अर्थ ज्ञान जो है वो है, और आनुषांगिक के अंतर्गत अपने शब्दों का अर्थबोध, व्याकरण ज्ञान, देवता का ज्ञान, पद ज्ञान और अर्थवाद जो है, ये आपने 5 देखा था। उसके बाद निर्वचन सिद्धांत में आपने देख लिया था क्या क्या, जो कि 3 तरह से मैंने जो अभी बताया कि पहला तो हो गया जो कि आपको निर्वचन करना ही है, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जो कि निर्वचन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे। इसीलिए कहा न तो एवं न निर्ब्रूया न संस्कार माद्रिय, तो ये जो कहा गया है इसमें फिर क्या कर रहे हैं कि जो स्वर संस्कार से समर्थित है उनका क्या होगा कि उनको तो उसी नियमानुसार आप कर लेंगे निर्वचन। दूसरा होगा जो कि जिसमें अप्रादेशिक होंगे, वहां पर अर्थ की परीक्षा करके आप वृत्ति सामान्य से उनका कर लेंगे। तीसरा होगा कि अगर मान लीजिए समानता भी नहीं है कुछ, तो फिर आप अक्षर वर्ण सामान्य जो ये सिमिलरिटीज होंगे उनके आधार पर आप निर्वचन करेंगे। तो 3 हो गया। एक तो हो गया जो कि व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ निकलता है, दूसरा होगा जो कि अगर व्युत्पत्ति लभ्य नहीं है तो समानता के आधार पर, अगर समानता भी नहीं है तो फिर कम से कम एक भी अक्षर, एक भी वर्ण अगर मिल जाता है तो उसके आधार पर कर लेंगे। और फिर इसी के क्रम में ये जो चर्चा आती है वर्णागमो वर्ण परिजय पूर्व वर्ण विकार नाशो, ये उसी के क्रम में चर्चा आती है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा जो बिंदु महत्वपूर्ण था व्युत्पत्ति, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, और ये केवल याद करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और ये इसके लिए पहले कहा था जो एक बार आप समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष और सूक्ष्म आदि जो है इनको आप पहले ग्रंथ से एक बार देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमने चर्चा की थी वो अक्षर, मंत्र के प्रकार या ऋचा के प्रकार, दोनों में से जो भी आप कहें, मंत्र के प्रकार कहिए या ऋचा के प्रकार कहिए, वो एक बार देखना है उसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमने बताया था क्योंकि बहुत ही सहज है, एक पृष्ठ में हमने यहाँ पर तैयार की है उसको, और उसको ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए वो जरा सा भी दिक्कत नहीं करेगा। ये जो ऋचा के प्रकार या मंत्र के प्रकार जो है ये यहाँ पर तो ये आकार चिंतनम देवाना हो गया। ये ऋचाओं के प्रकार पर देखिए मंत्र के प्रकार। मंत्र के प्रकार में क्या कह रहे हैं, जो कि मंत्र मूलतः 3 प्रकार के हैं। कह रहे हैं जो कि सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं जो कि देवता के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है उसमें कहा गया है जो कि यत् काम श्याम देवतायाम प्रयुक्ते तद देवता सब मंत्रो होती। सामान्य रूप से तो ये कहा जाता है कि किसी इच्छा से जब ऋषि किसी देवता का स्वामित्व की इच्छा करते हुए उनकी स्तुति प्रयोग करते हैं तो वही उस मंत्र का देवता कहा जाता है। मोटे तौर पर प्रावधान ये है। महर्षि व्यास क्या कहते हैं जो कि ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो समझ में आपको आ जाएगा। एक बार होगा श्याम देवता, ये तो एक सामान्य रूल हो गया।
उसके बाद वर्गीयास क्या कहते हैं, जो कि ये 3 प्रकार के मंत्र होंगे। कौन कौन? प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। और ये तीनों जो है ना आपको बहुत ही आसान है, इसको समझने में जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 प्रकार के जो मंत्र हैं इसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष और आध्यात्मिक है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और आध्यात्मिक। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे जो कि प्रत्यक्ष जो होगा, सामने में जो है उपस्थित, उसको जब आप संबोधन करके बोलते हैं तो हो गया प्रत्यक्ष। जो सामने में नहीं है, मान लीजिए दूर में कोई है, दूसरी जगह है, उसके संदर्भ में जो मंत्र है वह हो गया परोक्षकृत। आध्यात्मिक क्या हो गया? जो कि अध्यात्म अर्थात अपने से जुड़ा हुआ, मैं अपने को संबोधन करके जो मंत्र बोलता हूं वह हो गया आध्यात्मिक। तो ये 3 प्रकार के हैं। इसमें बहुत बड़ा कोई विशेष बात नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। 3 जैसे मैं यहाँ पर हूं, अगर मैं अपने लिए वो मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अर्थात मैं अपना ही संबोधन कर रहा हूँ कि मैं देवता हूँ, जैसे है ना, अहम रुद्रेभिर्वस्विश्चराम्य हम आदित्य ऋतुविश्वदेव अहम मित्रा वरुणो भा विभर्म्यहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भा अहम सोमानसम विभर्म्यहम तुष्टारम तुखणम भगम अहम दधामि दृढ़म। ये जितना भी वागमनी सूत्र देखते हैं ना, ये आ जाता है, इस तरह में आ जाएंगे, आध्यात्मिक में आ जाएंगे, क्योंकि अपना को संबोधित करके बोल रहे हैं, तो आध्यात्मिक हो गए। इसके बाद प्रत्यक्षकृत में हो जाएगा जो सामने में है, जैसे आप लोग सामने में है, आपका नाम लेकर के अगर मैं वो मंत्र है तो मतलब प्रत्यक्षकृत मंत्र हो गया। मान लीजिए कोई सामने में नहीं, कोई आज ज्वाइन नहीं किया है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं, अर्थात उसको स्तुति करने के लिए मंत्र करा है, तो परोक्षकृत हो गया। मोटे तौर पर तो यही हुआ। अब देखिए ये 3 प्रकार के जो ऋचा है, ये प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक, इनमें जो ऋग्वेद जो है इनमें ये प्रत्यक्षकृत जो है इसका जो बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि जिन मंत्रों में देवता सामने है ऐसा मान करके स्तुति की जाती है उसको प्रत्यक्षकृत कहा जाता है। ये तो हमने अभी चर्चा की ही है, हम जानते ही हैं इसको, क्योंकि जिसमें देवता 3 प्रकार के मंत्र होंगे। तीन प्रकार के ये होंगे देवता के। ये तीन प्रकार के होंगे, और तीनों प्रकार में क्या होगा? पहला प्रत्यक्षकृत जो होंगे वह सामने में देवता उपस्थित हैं ऐसा मान करके जो हम मंत्र का प्रयोग करते हैं वो प्रत्यक्षकृत मंत्र कहे जाते हैं। और इनके लिए वहां पर दिया गया है पंक्ति, अथ प्रत्यक्षकृता मध्यम पुरुष योगा सत्वम इति चैतेन सर्वनामना। अर्थात प्रत्यक्षकृत जो होंगे वहां पर मध्यम पुरुष, प्रत्यक्षकृत जो होंगे वो मध्यम पुरुष जो है उनका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात देखिए मंत्र कितने प्रकार के होंगे? मंत्र होंगे 3 प्रकार के, प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। तीनों को आप कितना सहजता से जान रहे हैं। जो प्रत्यक्षकृत क्या होगा कि वह सामने में है जो देवता, उनका नाम लेकर के जब हम मंत्र का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो मंत्र है इस तरह का, और वो क्या होगा उसमें, जो कि सामने में कौन होता है, तो कहते हैं ना तुम उठो, तुम जाओ, तुम ये करो, तो वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सामने में जो होगा उसको दूसरी तरह करेंगे आप। और सत्वम इति चैतन्य सर्वनामना, सत्वम इति चैतन्य सर्वनामना, वह जो होगा, एक मिनट खड़े नहीं तो फिर एक मिनट। हाँ, तो उसमें क्या है कि सामने में है देवता, ये मान करके किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? युष्मक जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। मध्यम पुरुष जो युष्मक जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो किस तरह का सर्वनाम रहेगा? तो वहां पर युष्मक का प्रयोग किया जाएगा मध्यम पुरुष के योग में।
सामान्य रूप से त्वम इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है, त्वम इंद्र बलादधि या विन इंद्रो मृधो जहि। तो इसमें सामान्य रूप से कहीं कहीं आपको त्वम पद भी दिखेगा, कहीं कहीं त्वम पद नहीं भी दिखता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अभिमिंद्रो इंद्रो मृधो जहि ये जो कहा गया, तो ये सामने में इंद्र है ऐसा मान करके कहा गया। तो मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है जो कि ये युष्मत का प्रयोग किया जाएगा और सत्वम का प्रयोग किया जाएगा इस तरह का। इसमें क्या है कि कुछ देवता जो होते हैं वो वहां पर भी साक्षात प्रत्यक्ष होंगे, और कुछ जो होंगे वहां पर भी क्या होते हैं जो कि स्तुतिकर्ता जो होगा वह तो सामने में होगा, लेकिन देवता वहां पर अप्रत्यक्ष होंगे। ऐसा भी उदाहरण मिलता है, जैसे मां चिदन्यत विशंसत कर्णा अभिप्रायत अभिगायत अभिप्रगायत उपप्रेत कुशिकाश्चेतध्वम। ये जो दिया गया है ये सभी प्रत्यक्ष कृत देवता का उदाहरण है। मतलब देखिए दो तरह से बातें हैं। प्रत्यक्ष कृत में क्या हो रहा है कि सामने में होगा देवता और तुम से हम संबोधित करेंगे, लेकिन कहीं कहीं उसमें ये भी होता है जो कि स्तुतिकर्ता तो सामने में स्तुतिकर्ता तो है यहाँ पर, लेकिन देवता प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे। परोक्षकृत मंत्र, लेकिन प्रश्न जो बनता है इसमें यही बनता है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का प्रश्न बनता है। उसके बाद परोक्षकृत में क्या होगा, परोक्षकृत में देवता सामने में होगा ही नहीं, वह दूर में होगा कहीं। तो कह रहे हैं तत्र परोक्षकृता सर्वाभिर नाम विभक्तिभिर युज्यन्ते तत्र प्रथम पुरुषस् चाख्यातस्य। देखिए ये ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्षकृत में मध्यम पुरुष का होगा, परोक्षकृत में प्रथम पुरुष का होगा। जैसे कहा ना जो कि वह आता है, राम जाता है, तो जो सामने में नहीं है तो उसका तो प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होगा ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और उधर सर्वनाम जो होगा वहां पर युष्मत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो कि सर्वाभिर नाम विभक्ति फिर तो सभी कोई भी नाम हो सकता है और कोई भी विभक्ति का हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है इंद्रो दिव इंद्र ईसे पृथिव्या प्रथमांत देख रहे हैं, इंद्रमित गाथिनो बृहद द्वितीयांत देख रहे हैं, इंद्राय साम गायत इंद्र के लिए साम गाया गया ये चतुर्थी देख रहे हैं, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यहाँ पर षष्ठी देख रहे हैं। तो प्रश्न जो बनेगा, प्रश्न इस तरह नहीं बनेगा, कोई उदाहरण नहीं दिया जाता है नॉर्मली। प्रश्न आपको होगा जो कि इसमें किस तरह का सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, इसमें किस पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, या उदाहरण कोई रेयर केस में कर दिया जाएगा तो उदाहरण देकर के पूछा जा सकता है। और जब आध्यात्मिक का की बात करते हैं तो आध्यात्मिक में सीधा सा है जो कि अपना प्रयोग करके बार बार करेंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया क्योंकि आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा अहम इति चैतेन सर्वनामना, तो वहां पर उत्तम पुरुष का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो आध्यात्मिक में, अहम का सर्वनाम का प्रयोग क्या किया जाता है तो आध्यात्मिक में। और उदाहरण तो आपके पास है ही, अहमेव वाति वक्प्रवाम्या रहमाणा भुवनानि दृष्ट्वा परो दिवा परेण, ये जो दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जो कि कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। ये जो मंत्र के प्रकार जो है ऋचा के प्रकार, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया प्रत्यक्ष का अभिप्राय है सामने में होगा, परोक्ष का अर्थ है जो कि वो कहीं साइड में होगा, और आध्यात्मिक अभिप्राय अपने लिए करेगा, तो ये अगर तो आप ऑटोमेटिकली आपको उत्तम पुरुष कहाँ होगा, मध्यम पुरुष कहाँ होगा और प्रथम पुरुष कहाँ होगा ये आपको स्पष्ट हो जा रहा है। तो ये आप हाँ, और किस में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ऋचा से कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो जितना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला इसी में टॉपिक होगा वह है ये आकार चिंतन होगा। देवता की संख्या, देवता की संख्या के लिए भी देख लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण में रहता है। देवता की संख्या और देवता के आकार जो है वो ये दो जो है, देखिए देवता की संख्या जो दिया गया है ये भी बहुत ही अत्यंत ही आसान है, इसको बहुत गंभीरता में मत जाइए, सहज रूप से देखिए। कुछ है मंत्र जो कुछ पंक्ति है जिसको कि ध्यान में आप रख सकते हैं।
क्या होता है कि देवताओं की संख्या तृत्व देखते हैं, एकत्व देखते हैं, बहुत्व देखते हैं, ये 3 देखते हैं और फिर बाद में जाकर के समन्वय देखते हैं आप, ठीक ना। तो वैसे भी आप देखते हैं एक देववाद, त्रिदेव, बहुदेव, इस तरह करके आप देखते हैं। तो यहाँ पर तृत्व, एकत्व, बहुत्व 3 पहले देखिए। तृत्व में क्या होता है, कहते हैं तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता है। नैरुक्त का जो है वो कहते हैं क्या, 3 ही देवता है। ये भिन्न भिन्न निरुक्तकार जो है वो कहते हैं जो कि 3 ही देवता है। और इसको बांटा गया है किस तरह से, जो 3 कोटि की बात की जाती है ना, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं जी। जे देवासो दिव्य एकादशस्तः पृथिव्याम एकादशस्तः अपसुचितो महीने एकादशस्तः देवासो यज्ञम शब्दम। जो देवतागण 11 जो है वह ये दिव्य अर्थात आकाश में रहने वाले हैं, स्वर्ग से संदर्भित हैं, जो अच्छा अभी आ रहे हैं हाजिरी देने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो देवता जो है वह एक तो हो गया जो स्वर्ग में लोक में होने वाले हैं, जो अर्थी ये पृथ्वी और जो अंतरिक्ष जो है, इनको अपना द्विलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष, ये हम कहते हैं ना, जो कि ये तो हम वैदिक वाला जो पढ़ते हैं वहां भी देखते हैं, जो कि कौन कौन सा विभाजन जो दिया गया है अलग अलग, ये तो हम वहां भी देखते हैं इसको, जो कि ये पृथ्वी स्थानीय देवता है, विद्युत स्थानीय देवता है, कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। वही बात यहाँ पर बताया कि 3 कोटि के बताए गए हैं। तो इसीलिए एक ग्रुप मानता है तृत्व, तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता, कहते हैं ना त्रय तिस्र त्रीणि, त्रय पुल्लिंग में, तिस्र स्त्रीलिंग में, ठीक ना। अब फिर कहते हैं अग्नि पृथ्वी स्थान है, वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थान है, सूर्यो द्यु स्थान है। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय है, वायु जो है, इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थानीय है, सूर्य जो है वो द्विस्थानीय है। तासाम महावाग्यात एकैकस्यापि बहुनि नामधेयानि भवन्ति, करें इन सब का महनीय होने के कारण इनका एक के ही बहुत अलग अलग बहुत सारे नाम हो जाते हैं। वस्तुतः ये 3 ही प्रकार के हैं, जो पृथ्वी स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय है और द्विस्थानीय, 3 ही स्थान है, लेकिन ये इन्हीं का अलग अलग नामकरण हो जाता है इनका परम सौभाग्य के कारण, और कुछ नहीं है। एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं जी ये सब जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, एक ही देवता है, उनका अलग अलग आप देखते हैं। तो कह रहे हैं जो कि क्या हो सकता है, तो वह अपिवा कर्म पृथकत्वात्, कह रहे हैं कि अलग अलग कर्म होने के कारण, अलग अलग एक्शन के कारण, अलग अलग एक्शन के कारण जो है वह अलग अलग हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जयकृष्ण वीडियो ऑफ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग जो कर्म है उस कर्म के कारण ये जो है पृथकता, कर्म की पृथकता के कारण हम अलग अलग देखते हैं, वस्तुतः है एक ही। जैसे कि करें होता अध्यर्यु ब्रह्म उद्गाता एक सतः, करें कि एक ही तरह का व्यक्ति जो है वो कहीं अध्यर्यु होता है, कहीं पर ब्रह्मा होता है, कहीं उद्गाता कहा जाता है। तो केवल कर्म भिन्न होने के कारण वह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ये तो ब्रह्मा होता अध्यर्यु ब्रह्मा उद्गाता के संदर्भ में बताया गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सामान्य संचरणशील वायु जो है उनको वायु कहा जाता है, लेकिन वर्षा कारक जो वायु होते हैं उनको इंद्र कहा जाता है। मतलब कह रहे कि है एक ही, लेकिन अलग अलग काम करते हैं, इस कारण से उनका नाम अलग अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं कार्य भेदेन देवता विभिन्ना नाम विभिन्न अभिधान अभिधीयन्ते। तो भिन्न भिन्न नाम अभिधान से क्या होता है कि उनको बताया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है, किंतु है एक ही। ठीक है, तो तृत्व हो गया, एकत्व हो गया। अब बहुत्व देखिए, बहुत्व के लिए कहते हैं कि तृत्व मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि बहुत्ववाद की स्थापना करते कहते हैं ऐसा क्यों नहीं मानेंगे जो कि सभी अलग अलग ही है, अपिवा पृथगेवस्य हो, ऐसा भी तो मान सकते हैं जो कि पृथक ही है। पृथक की स्तुतियो भवन्ति तथा विधानानि, पृथक पृथक उनकी स्तुति करते हैं,
उसी तरह उनका अभिधान होता है। निरुक्ता एकस्यैव बहूनि नामानि भवितुम् अर्हन्ति। निरुक्तकार भी कहते हैं जो कि एक के ही अलग अलग नाम हो सकते हैं। याज्ञिक जो कहते हैं वो कहते हैं कर्मानुसारेण एतत् कर्म पृथक्त्वात् इति बहवोपि भवन्ति। और फिर ये यहाँ पर कहते हैं याज्ञिक कहते हैं कि यदि देवता त्रयम अर्थात 3 ही देवता है तो फिर इनका नामकरण अलग अलग क्यों किया गया है। तासाम नामानि अधिक नामानि कथम अर्थात अलग अलग नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया गया। अर्थात मूलतः बहुत तो जो है वह तृत्व का खंडन करके अपना पक्ष रख रहा है और उसका यह है कि बहुत सारे देवताएं 3 ही देवता नहीं है। ठीक। और अंत में ये जो है ये समन्वय करते हैं निरुक्तकार कहते हैं एतत् नरराष्ट्रमिव कह रहे हैं तत्र स्थानैकत्वं संभोगैकत्वं कह रहे हैं जो कि ये स्थान के कारण उसके भोग के कारण जो है कभी कहीं अलग अलग होते हैं लेकिन अगर उनको समग्र रूप से देखा जाए तो वो एक ही होते हैं। जैसे एतत् नरराष्ट्रमिव जैसे नर और राष्ट्र की स्थिति होती है उसी तरह अगर एक एक करके कहा जाए तो मैं भारत का नागरिक हूं आप भारत के नागरिक हैं इस तरह बातें होगी। लेकिन जब आप राष्ट्र की बात करेंगे तो सभी एक हो जाएंगे एकाकार माना जाएगा वहां पर अलग अलग चिंतन नहीं होगा अर्थात समग्र राष्ट्र के रूप में माना जाएगा। तो एतत् नरराष्ट्रम जो कहा गया है वो यही है कि यद्यपि एकत्व की बात करें बहुत्व की बात करें तृत्व की बात करें वो तो है लेकिन अंततः ये सभी मिल करके एक ही हो जाते हैं। एतत् नरराष्ट्रमिव तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें निरुक्त जो है अध्ययन के उद्देश्य फिर निरुक्त के निर्वचन के सिद्धांत हमने पढ़ा। उसके बाद व्युत्पत्तियों के बारे में आपको बता दिया गया। उसके बाद आपने देखा क्योंकि ये ऋचाओं के जो प्रकार बताए गए थे प्रत्यक्षकृत परोक्षकृत और आध्यात्मिक ये हमने बताया। उसके बाद देवताओं की संख्या को बता दिया एकत्व तृत्व बहुत एकत्व और बहुत्व और उसके बाद उनका समन्वय जो होता है एतत् नरराष्ट्रमिव ये समझा दिया गया। इतना तक क्लियर हो गया या किसी को कोई समस्या है? चलिए अब एक केवल बचता है 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का जो है ये देवता का स्वरूप वो देख लेते हैं। कहते हैं अथ आकार चिंतनम देवानाम। यहाँ पर 3 तरह से है कह रहे हैं कि पुरुषाकार होंगे अपुरुषाकार होंगे और कर्मोभयाकार होंगे साथ साथ सर्वदा उभयाकार होंगे। ये 3 के साथ साथ एक एडिशनल हो जाता है 4 टोटल 4 आप उदाहरण देखते हैं कॉन्सेप्ट देखते हैं। पुरस्कार जो होते हैं वो कहते हैं पुरुष विदास्यो एकम इति एकम। एक पक्ष जो है वो क्या कहता है कि पुरुष के समान ही होंगे अर्थात मनुष्य के समान क्योंकि चेतनवद वृद्धि स्तुतियो बनते चेतन के समान इनके में वृद्धि भी होती है इनकी स्तुति भी होती है। तथा अभिधानानि इसी तरह इनका नामकरण भी किया जाता है। अथापि पुरुष विधि के अंगे स्तूयन्ते तरह की जैसे मनुष्यों के अंगों की स्तुति की जाती है उसी तरह इनके भी अंगों की स्तुति की जाती है। जैसे ऋस्वाता इंद्रस्थविरस्य बाहु तत्संगृह्मणा भगवन् काशिरत्ते। इसी तरह कहते हैं कि पुरुष विधि के द्रव्य संयोग जैसे मनुष्य जो है वह द्रव्य का संयोग करता है उसके लिए अपना सामान वगैरह की बात वो करता है उसी तरह ये भी करते हैं। जैसे आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र याहि 2 घोड़ों से जुते हुए रथ पर जाओ इंद्र जा रहा है इस तरह करके कल्याणी जाया सुरडम गृहमते। फिर अगला इसमें तर्क देते हैं अथापि पुरुष विधि के कर्म जैसे मनुष्य कर्म करता है उसी तरह ये भी कर्म करते हैं। अधीन्द्र पिव प्रस्थितस्य आसुकर्ण सुदीवहम अर्थात आप 4 में से जो पहला पुरुषाकार है उसमें भी आप 4 देखते हैं अपने क ख ग घ जो यहाँ पर देखा है ये 4 अलग अलग हैं। ठीक है 4 में क्या है पहला तो है जो कि मनुष्य के समान जीव के समान वृद्धि होती है जीव के समान अंगों की स्तुति हो जाती है
जीव के समान, जैसे जीव को जरूरत होती है सामानों की, उसी तरह द्रव्य संयोग होता है। और जिस तरह कर्म करता है जीव, उसे ये भी कर्म करते हैं। तो इस तरह चार में से पहला जो था पुरुषाकार, उसको उसके भी चार भेद कर दिए गए। अपुरुषाकार वाले जो मानते वाले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि अपुरुष विधास्य हो इति अपरम, एकम प्रयोग किया गया है पुरुषाकार के लिए, अपरम किया गया है अपुरुषाकार। और कर्मोभयार्थ जो है यह है यास्क का मत, ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं जो कि अपुरुषाकार की बात कर रहे हैं, जो कि ये अपुरुष विधि होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि इति जथो एतत् इति अचेतना नाम अपि, कह रहे हैं कि ये तो अचेतन जो है उनके लिए भी स्तुति की जाती है। अपने प्रथम में क्या देखिए, देखो पुरुष विधि जो दिया गया है, अपुरुष विधि जो दिया गया है, वो सब्सिक्वेंटली दिया गया है, अर्थात एक दिया जा रहा है उसके साथ साथ दूसरा दिया जा रहा है। क जो है उसी का खंडन क से किया गया है, ख का खंडन ख से किया गया है, ग का खंडन ग से किया गया है, घ का खंडन घ से किया गया है। पहला पुरुष विधि में क्या था, देखिए इसी तरह तो इसकी स्तुति की जाती है चेतन के समान। तो कह रहे हैं कि अरे आप जो कह रहे हैं चेतन के समान की जाती है, ये तो अचेतन की भी की जाती है। अब देखिए कहा जाता है जो कि अक्ष कहते हैं जुआ से लेकर के औषधि पर्यंत की जाती है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप कह रहे हैं क्योंकि चेतन के समान स्तुति की जाती है, अचेतन की भी की जाती है। फिर कहें अच्छा दूसरा जो है हमने कहा था जो कि ये चेतन ये जीव के समान होते हैं अर्थात मनुष्य के समान होंगे क्योंकि इनके अंगों की स्तुति की जाती है। तो कह रहे कि ये तो अचेतन में भी किया जाता है। जैसे आप कहते हैं अभिक्रंद हरिते विरासवी इति ग्रावा स्तुति, कह कि वो पत्थर होने लगा, ये तो ग्रावा अर्थात पत्थर की स्तुति की गई है। तो कौन सा आप कह रहे हैं जो कि अंग के द्वारा स्तुति की जाती है? यहाँ भी तो अंग के द्वारा कही गई है, लेकिन स्तुति तो ग्रावा की गई है, मतलब पत्थर की गई है। करे नहीं कोई बात नहीं। तृतीय जो है वो मत देखिए आप, जो कि अथाह पुरुष विधि के द्रव्य संयोग, कह रहे हैं कि ये भी कोई बात नहीं हुई। आप तो ये इंद्र का बताया और अन्य का उदाहरण दे रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो इधर होता है क्योंकि जतो एतत् इति एतदपि तादृशम एव सुरवम रथम युजे सिंधुरस्मिन्, ये उदाहरण करें कि ये इसमें भी होता है और पुरुषाकार जो है उनमें भी होता है। फिर ये कहते हैं कि नहीं ये है कि पुरुष विधि कर्म करते हैं, अर्थात तो जो मनुष्य होते हैं क्योंकि वो कर्म करते हैं, वो कर्म दिखता है। तो कह रहे हैं जो कि वो जो आपने उदाहरण दिया अधीन्द्र पे उपस्थित से, इस तरह जो उदाहरण दिया ये तो आप इधर भी देखिए क्योंकि ये तो ये जो अपुरुषाकार जो है उनके लिए भी होता है। जैसे हेतुश्चित पूर्वे वृद्धिरस्विन हविरस्विन हविरद्यमासत, जो कि हवि का जो वो भक्षण करता है, हवि जो है अग्नि जो है वो भक्षण करता है। तो कहें कि जैसे आप वहां पर कह रहे हैं ये तो इसमें भी होता है, ये कौन सी बड़ी बात हमने कह दी। तो चार के चार उधर भी होंगे, चार इधर भी रहेंगे, ठीक है। कर्मो भयाकार जो है इसमें यास का मत है, कहते हैं देवता अपनी इच्छा से पुरुष विधि भी हो सकते हैं और अपुरुष विधि भी हो सकते हैं। इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, देवता अपनी मत से हो सकता है। केवल ध्यान ये रखना है कि यास का मत है। उसके एक मत आ रहा है जो कि सर्वदा उभयाकार होते हैं, अर्थात ये करें कि देवता जो है वो अधिष्ठान रूप में पुरुष विधि और कार्य रूप में कर्म रूप में अपुरुष विधि होते हैं। ये भी ये ऐसा आख्यान समझो, इस तरह आख्यानों में कहा गया है। ये देखिए यहाँ सर्वदो भयाकार जो बताया गया है इसमें क्या है कि जब ये अधिष्ठाता के रूप में होंगे तो पुरुष विधि होंगे, जब ये कर्म रूप में होंगे तो अपुरुष विधि होंगे, ठीक है। तो मतलब पुरुषाकार अपुरुषाकार सर्वदा उभयाकार और कर्मोभयाकार, ये जो है बताया गया है व्यास के द्वारा, अर्थात पुरुषाकार अपुरुषाकार सर्वदा उभयाकार और कर्मार्थोभयाकार, ठीक है। ये बताए गए हैं आकार चिंतन का। तो निरुक्त में आपका मोटा मोटी यही है, इसके अतिरिक्त निरुक्त में आपको अधिक कुछ नहीं देखना है। और कुछ बचता है किसी को? कुछ बच रहा है?
देख लेंगे, वैसे हमें नहीं लगा कि अब कुछ बच रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे जो रस वाला प्रभाव जो था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देख लेंगे, इसमें और कुछ अगर बचा होगा तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें और बहुत कुछ होगा। अनामिका। हाँ सर, इसमें जो अभी ये वैदिक स्वर है, जो उदात्त अनुदात्त स्वरित, और जो वैदिक व्याख्या पद्धति में प्राचीन और अर्वाचीन में तो जो 2-2 3-3 आ जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बाकी था। हाँ, ये जो दिया गया है तो अंतर जो आता है वह, उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित जो आता है, देखो उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए थोड़ा डेप्थ में जाकर के देखना पड़ेगा उदात्त अनुदात्त स्वरित का। जैसे हमने निर्वचन में देखा, वैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है वह वहां जाकर के देखना होगा, क्योंकि इसी तरह का कुछ मिलेगा वहां पर पाणिनि शिक्षा में, क्या। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित मोटे तौर पर तो वही है जो कि जितना हम इधर देखते हैं, लेकिन चिन्ह जो उनके हैं ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बार इसको पढ़ लेंगे ना निरुक्त में, नहीं तो कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं इसी को, उसके बाद देखेंगे। नहीं, एक काम करते हैं, कल रस वाला ही प्रारंभ करते हैं। ये वाला जो है ये केवल आधा घंटा का काम बचा हुआ है ये, तो कल एक शुरू करेंगे तो रस वाला जैसे दो हो चुका है तो वो पूरा कवर हो जाएगा। कल ये करेंगे, पिछला जो हमने चर्चा किया है उसको हम 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे। पिछला जो हमने चर्चा किया उसको रिकैप करेंगे रस वाले में, और उसके बाद आगे जो बचा हुआ है वो प्रयास करेंगे जो हम कल एक थोड़ी लंबी रखेंगे कक्षा, कर लेंगे 1.5 घंटे का, नहीं तो कर लेंगे कल, और प्रयास करेंगे जो कल रस वाला मोटे तौर पर कवर कर लें, या देखेंगे जितना भी बच्चों पाएगा, ठीक है। और ये तो आधा घंटा का है। और जहां तक वेद व्याख्याकार वाला रहा है, वेद व्याख्या पद्धति, तो वेद व्याख्या पद्धति जो आपके गाइड में दिया हुआ है लगभग उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो ये है। फिर उदात्त अनुदात्त में थोड़ा सा फंसाते हैं तो उसको केवल एक कर लेंगे। और एक तो होता था जो कि वैदिक और लौकिक जो ये है व्याकरण वाला जो है, तो वो वैदिक वाला जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और इनफैक्ट ये वेद व्याख्या पद्धति भी उसी वाले में आएगा, निरुक्त वाले में नहीं आएगा। ठीक है। और कुछ किसी को कोई डाउट, कोई समस्या?